नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने आज का जो सेशन लिया है, आज का जो क्लास लिया है वो मैथमेटिक्स फॉर क्लास 4, 5 एंड 6 के लिए है। यानी कि ये जो मैथमेटिक्स यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये क्लास 4, 5 और क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए ठीक है। तो इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। ये कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसको शॉर्ट कॉस्ट में हम सीपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस सेकेंड वाला जो टॉपिक है, इसमें हमको सेलिंग प्राइस पढ़ना है, सेलिंग प्राइस पढ़ना है। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट कट में एसपी लिखते हैं। फिर अगला टॉपिक प्रॉफिट पढ़ना है, प्रॉफिट को शॉर्टकट में पी लिखते हैं। अगला टॉपिक लॉस पढ़ना है, इसको एल से डिनोट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट, इसको इससे डिनोट करते हैं। परसेंटेज लॉस, इसको शॉर्टकट में इस रूप से डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को ध्यान रखें, सिंपल इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट बोलते हैं या शॉर्टकट में इसको बोलना है तो एसआई बोलते हैं। ये सभी टॉपिक को क्या करना है इस क्लास में हमको डिस्कस कर लेना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो हम जनरली करते क्या है, हमारा जो जीविका है खरीद और सीपी और एसपी पे क्या है डिपेंडेंट है। हम अपनी प्रत्येक दिनचर्या में आए दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वस्तुओं को या चीजों को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। और जिस मूल्य पे वस्तुओं को क्या करते हैं बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो निश्चित जाहिर सी बात है कि यदि वस्तु को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको लाभ हो या हो सकता है हानि हो या हो सकता है न लाभ हो और न हानि। तो जनरली हमको दो ही कंडीशन के बारे में पढ़ना होता है, या तो आपको लाभ हो और नहीं तो आपको हानि। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हमने खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि मान लीजिए खरीद लिए कितने रुपए में 100 रुपीज, और उसको हमने बेच दिया कितने रुपए में 150 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो ही कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, कंडीशंस जो होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं। कंडीशन जो होते हैं दो ही प्रकार के बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है सीपी ग्रेटर देन एसपी, और जो सेकेंड कंडीशन बनता है इसमें होता है एसपी ग्रेटर देन सीपी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि सीपी बड़ा है और एसपी क्या है छोटा है। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु को हम यदि अधिक रुपए में खरीदें, आप बेचे कितने रुपए में, उससे कम रुपए में बेचे, तो निश्चित तौर पे क्या होगा यहाँ पे हमको क्या होगा लॉस होगा। क्योंकि वस्तु को अधिक रुपए में खरीद रहे हैं और कम रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा लॉस होगा। और यदि हम वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचे, खरीदे हो कम मूल्य पे अधिक मूल्य पे बेचे, तो क्या होगा यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा। तो अभी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदे, उसको 150 रुपए में बेचे, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो होगा, ये पता है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का होगा 50 रुपए का, आप कहेंगे 50 रुपए का होगा, यानी 50 रुपीज का होगा। तो ये 50 रुपीज जो आपका प्रॉफिट हो रहा है ये कैसा है, ये आया आपका 150 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो ये तो प्रॉफिट हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रॉफिट। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में बनता है। ये 150 रुपीज क्या है, ये 150 रुपीज आपका है एसपी, ठीक, और माइनस ये 100 रुपीज क्या है सीपी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यहां से हम दो फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। यहां से हम दो फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां से हमको एसपी फाइंड करना है, तो ध्यान रखिएगा एसपी फाइंड करना है, यानी कि इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ एसपी होना चाहिए, सीपी को क्या करना है ट्रांसफर करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सीपी को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बचेगा क्या आपका सिंपल, और सिंपल एसपी बचेगा, और आप
पढ़े, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि जब किसी राशि को, जब किसी वेरिएबल को क्या करते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाते हैं तो जो चिन्ह होता है आपस में क्या होता है, बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको एसपी का फॉर्मूला हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो एसपी का फॉर्मूला फाइंड करना है तो सीपी को उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यानी कि सीपी को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही मौजूद क्या है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट। और ये इसको सीपी को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है, माइनस आकर किसमें बदलेगा, प्लस में बदलेगा और ये हो जाएगा सीपी। तो इस प्रकार से सेकंड फार्मूला बन गया, ये सेकंड फार्मूला बन गया और ये वाला जो ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सीपी का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से थर्ड फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से अगर फार्मूला बनाते हैं क्या, सीपी, तो अगर सीपी फाइंड करते हैं तो सीपी तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर ना करें। तो यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ भी चिन्ह नहीं है तो मान कर चलेंगे क्या है, प्लस। तो सीपी फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस प्रॉफिट को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा आपका, ठीक। और इसी फॉर्मूले बेस्ड पे क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट के स्थिति में क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सेकेंड फॉर्मूला है प्रॉफिट प्लस पीपी इज इक्वल टू एसपी, और ये एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये तीन फॉर्मूला हो गए। कौन से कंडीशन के लिए, ये प्रॉफिट के कंडीशन के लिए। कौन से कंडीशन के लिए, ये प्रॉफिट के कंडीशन के लिए हो गया। उसी प्रकार से यदि हम क्या करें, वस्तु को अधिक रुपए में खरीद लें। अब यहाँ पे 100 रुपए में खरीद करके मान लीजिए हमने खरीदा कितने रुपए में, 150 रुपए। अब वस्तु को बेच दिया कितने रुपए में, तो 100 रुपए में। तो खरीदा हमने 150 रुपए में और बेचा हमने 100 रुपए में। तो इस कंडीशन में, तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन प्रॉफिट वाला कंप्लीट होता है। अब सेकंड वाला कंप्लीट करते हैं, लॉस। यानी कि यदि हमने उस वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और उसको सेल कर दिया, बेच दिया 100 रुपए में, तो निश्चित तौर पे हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो कितने रुपए का लॉस होगा, निश्चित तौर पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितने रुपए का होगा, तो आप कहेंगे 50 रुपीज का। कैसे, हमने 150 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, तो 50 रुपए का ही होगा। तो यानी कि 50 जो आपको 50 रुपीज जो मिला है, कैसे मिला है, तो वो आपको कुछ इस प्रकार से मिला है। 150 को इससे माइनस कर दिया, 100 से माइनस कर दिया, तो लॉस हो गया। तो इस प्रकार से लॉस का जो फॉर्मूला बनेगा, ये 150 क्या है, ये 150 आपका सीपी है, माइनस 100 क्या है, ये आपका एसपी। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्मूला लास्ट के कंडीशन में बना, लॉस। लॉस के कंडीशन में क्या बना, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब यहां से भी दो फार्मूला फाइंड कर सकते हैं लॉस के कंडीशन में। और लॉस के कंडीशन में सेकंड वाला जो फॉर्मूला बनेगा, सेकंड वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अगर सीपी फाइंड करते हैं तो सीपी तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि एसपी को क्या करें, दूसरी तरफ भेज ना दे, तब तक नहीं फाइंड कर सकते। सेकंड फॉर्मूला ये यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा सीपी, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉस पहले से ही है, तो लॉस और माइनस से इसको इधर लेकर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला। अब इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, आइए थर्ड फॉर्मूला अगर यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी को राइट हैंड साइड में रखेंगे तो इसका साइन जो होगा प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से जब एसपी को लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसको इधर लाएंगे, राइट हैंड साइड में लाएंगे। तो राइट हैंड साइड में पहले से सीपी है और ये इसका साइन कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। अब आपको जानना है सिंपल इंटरेस्ट। तो जनरली आप सिंपल इंटरेस्ट जानते होंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू जे बाई 100। पी क्या है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, वेयर P is equal to principal।
और R इज इक्वल टू रेड और T फॉर टाइम। यानी कि T को हिंदी में उल्लंघन बोलते हैं, R को हिंदी में दर बोलते हैं और T को यानी कि समय बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई धन किसी निश्चित दर पे निश्चित समय के लिए अगर बैंक में जमा करते हैं तो उसका साधारण ब्याज जो मिलेगा उसको इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है? तो एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100 यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय का 100 होता है। तो इस प्रकार से जितने भी टॉपिक्स क्लास 4, 5 और 6 के थे मैथमेटिक्स वाले उसको कवर किया गया। और आइए अब हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस को दे रहे हैं, कुछ सवालों को दिया जा रहा है और उसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको बताना है। उसके साथ साथ यदि आंसर आपको नहीं आ पा रहा है या आप दिए गए सवालों का आंसर को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से सवालों का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे या आप उसके लिए एक अलग से वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है।